मेरा एक अमिताभ बच्चन के संग मेरी फिल्म नहीं हो पाई थी, सरकार. Yeah, it was. You were approached for Sarkar. Yeah, yes, Okay. yes. And I'm the first Indian artist to get complimented by Leonardo DiCaprio. मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि जब मैंने उनका सरनेम बहुत अलग तरीके से प्रोनाउंस कर दिया था. सबसे बड़ा सवाल, डू यू नो औरी एक्चुअली करता क्या है? लाइक नो वन नोज. और ये लाइक जब डाकू महाराज रिलीज होने वाली थी तो दबड़ी दिबड़ी का प्रैक्टिस करके आए थे और मैं आई वॉज इन्वाइटेड फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच. तो वहाँ पे उन्होंने ये करके दिखाया तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई कि कितना अच्छा उन्होंने सीखा है, कितने अच्छे से वो स्टेप्स कर रहे हैं. यस, आई फील वेरी सेफ विद औरी. आई थिंक एवरी गर्ल विल फील वेरी सेफ विद औरी. अगर आपको कोई प्रपोज करे, हाँ, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल डू यू वांट इन रियल? शुड बी वेरी यूनिक, ठीक है, शुड बी आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक आउट ऑफ है. द वर्ल्ड. आपका एक वीडियो आया, उसको ऐसे प्रमोट किया गया जैसे एमएमएस लीक हो गया है. हाउ डू यू सी दिस सॉर्ट ऑफ प्रमोशन? आपको पता था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, नहीं पता था? See, for me, more than that, ऐसा कुछ at least they didn't use via AI. मुझे याद है अभी हाल ही में विजय वर्मा ने एक इंटरव्यू में बोला कि कार्तिक आर्यन इज किंग ऑफ पीआर. अच्छा, ऐसा बोला. I think the timing was bad because that incident and the interviews incident happened at the same time in a gap of like couple of hours. We started interviews, doing interviews in the morning 8 a.m. And I think the incident happened in, I think हर किसी के जीवन में the phases they come, good times, bad times. तो वो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़, the fandom and they are literally the demigods जिनके संग मैंने अभी काम किया है. तो I like it that way. कुछ हमें बता दीजिए कि क्या कुछ होने वाला है. Welcome everybody, gonna welcome to the Crystal Party, welcome. ये होने वाला है. शो के बारे में बताइए. सीजन 2 आ रहा है, सीजन 1 आया था, दर्शकों ने प्यार दिया, पसंद आया. इस बार आपके कैरेक्टर में क्या कुछ चेंज होने वाला है? दैट टू रणदीप, है ना, इंडियन क्रिश्चियन बेल कहते हैं उस आदमी को हम लोग. क्या कुछ है केमिस्ट्री, क्या कुछ और अलग मिलने वाला है हमें? Like season part 1 में जो भी था, season 2 में there's gonna be a lot more scenes. लोग ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा जैसे सीजन 1 में अप्रिशिएट किया था, आई होप कि सीजन 2 में भी वैसे अप्रिशिएट करें. परफॉर्मेंसेस के बारे में मेरी बातचीत हो. आई वांट दैट टू हैपन. एंड देन मेरे जो भी घर परिवार वाले हैं एंड देन फैमिली फ्रेंड्स, दे ऑलवेज से कि उर्वशी कि तुम विदाउट मेकअप ज़्यादा अच्छी लगती हो और मेकअप के संग यू लुक अगली. सो हु सेड दिस? my friends and my family. एक और बार साबित हो गया कि दोस्त भाई साहब बहुत ही खैर ठीक है. तो ये फिल्म में कई सारे सीन्स थे ऐसे जिसमें बारिश के भी सीन्स थे बहुत सारे. तो उसमें लिटरली आई एम नो वेयरिंग नो मेकअप, जस्ट टेक मे बी लिप बाम और हल्का सा काजल और समथिंग लाइक दैट. तो काफ़ी मिनिमल है और ना के बराबर है. तो इस सीज़न में वैसे रहेगा और वो सरप्राइजिंगली काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया था. इनफैक्ट बहुत सारे फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया वो मेरा लुक, एकदम रॉ रियल, नो मेकअप. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था, जल्दी रेडी हो जाते थे. तो देयर वर सो मेनी थिंग्स, नो एफर्ट एंड इट वाज गुड. आप खुद को कैसे पसंद करते हो? विदाउट मेकअप, ट्रेडिशनल या विद मेकअप, वेस्टर्न? जब से ये मुझे था कि लोग ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जब बट सीजन 1 आया तो लोगों ने ऐसे एक्सेप्ट किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया. इनफैक्ट कई सारे लोगों ने बोला कि ऐसे इंस्पेक्टर अविनाश टाइप और ज़्यादा रोल्स करो, इस तरह के रोल्स जिसमें इस तरह का लुक हो. तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि इतना ज़्यादा ये लोग पसंद आए. तो आई रियली वॉन्ट टू डू मोर ऑफ दिस. एंड ऐसा कुछ है पाइपलाइन में, ऐसे अभी प्रोजेक्ट्स कुछ अभी अलग? सीजन 2 है. अभी जब आएगा परफॉर्मेंसेस तो सब लोग देखेंगे. तो आई थिंक और ज़्यादा इसकी भी वो हो जाएगी. मैं अगर आपके काम की बात करूँ, अगर आपकी फिल्मोग्राफी की बात करूँ, मैंने आपकी ना वैरायटी देखी है काम में. बट कहीं ना कहीं आई फील कि एक जो बोलते हैं ना इंसान के पोटेंशियल है, कैलिबर है, यू फील आप जो डिजर्व करते हो मिला है, या इन अ वे यू फील सिंग्स आप द ग्रेट्स अगर डेब्यू नहीं होके कोई और फिल्म से शुरुआत करते हो आज करियर का कुछ ग्राफ अलग होता? No, I think it's never ever about the debut. Sings of the Great बहुत ही शानदार डेब्यू था मेरे लिए, क्योंकि जब आप फिल्म देखोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल सीन है. मुझे उस फिल्म में इतना ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला एज एन एक्टर. प्लस मेरे साथ मुझे इतने बड़े सुपरस्टार सनी देओल के संग काम करने का मौका मिला और इतने सुपर अमेजिंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी महान फिल्म गदर एक प्रेम कथा तक बनाई है, गदर पार्ट 2 बनाई है. He's amazing filmmaker, you know. I got to work with such a wonderful filmmaker, that too in the beginning. And वो फिल्म उनकी जो उन्होंने सलमान खान की वीर की थी उसके बाद नेक्स्ट फिल्म थी. So to be able to work with such an amazing team
आई थिंक इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तो Hmm. व्हाई नॉट, मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहती। एंड बातचीत होती है सनी से अभी भी? कुछ प्लान करते हो कि यार हमने एक फिल्म दी है अच्छी, लेट्स प्लान अभी तो समथिंग उनकी अगेन फिल्म में टुगेदर? जाट में भी थी, हाँ, जो उनकी जाट फिल्म हाँ, आई थी, करेक्ट। एंड देन सनी जी काफ़ी कम बात करते हैं, वो ज़्यादा बातचीत हम्म, नहीं करते, एंड देन बट ही इज़ वंडरफुल एंड आई वांट टू थैंक हिम। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, एज एन एक्टर आप किस तरह के एक्टर हो? मतलब मैं जितने लोगों से बात करता हूँ मुझे दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो अपफ्रंट होके काम मांगते हैं कि यार बताओ ना कुछ आ रहा है तो विल प्लान समथिंग। दूसरे वो कि नहीं नहीं, मेरे को अगर कोई लगता है मेरे को काम देना है दे देगा, मैं किसी से आगे नहीं मांगने वाली। आई थिंक जो भी सामने से ऑफर आया फिर हम्म, उसमें से देख लिया कि क्या करना है क्या नहीं हम्म। करना है, ऐसे। मतलब आप जाके नहीं बोलते हो कि यार लेट्स प्लान समथिंग, आई लेट्स थिंक डू समथिंग? आई थिंक बोलना चाहिए। नहीं बोलते। एंड कभी इसका रिग्रेट हुआ कि कुछ पता लगा हो, कभी ऐसा हो कि कोई फिल्म आई हो और आप तक चीज़ पहुंची ना हो? मुझे लाइक रिग्रेट, एक मेरी साउथ में एक अजीत है, उनके संग मैं करने वाली थी, बट मैं डेट्स प्रॉब्लम की वजह से मैं उस टाइम आई वाज शूटिंग फॉर पागलपंती विद जॉन अब्राहम और अनिल कपूर, तो इस करके डेट क्लैश की वजह से मैं वो नहीं कर पाई, तो उसका मुझे बहुत रिग्रेट है, बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। फिर मेरा एक अमिताभ बच्चन के संग मेरी फिल्म नहीं हो पाई थी। कौन सी? मुझे इट वाज अ फिल्म सरकार, या इट यू वाज वर जब अप्रोच फॉर सरकार? yes ओके। yes the main role, and हाँ। then वो मेरा हुआ, and then कुछ कुछ है films जो मैंने नहीं की, and it had a lot of किसी में मतलब superstars थे, किसी में due to some I don't know some situations or something मेरी नहीं हो पाई, तो उनका कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है कि शायद हो जाता तो और अच्छा होता। आपने अभी अजीत का जिक्र किया, जैसे मैंने बोला कि आप एक भाषा तक सीमित नहीं हो, आपका टैलेंट, हाँ, आपका काम it was a है Tamil ना? film. एग्जैक्टली। जब आप साउथ में काम करते हो वैसे जब आप हिंदी फिल्म में काम करते हो, डू यू फील एनी डिफरेंस? डिफरेंस टाइमिंग का डिफरेंस है सिर्फ, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग वी स्टार्ट एंड देन वी पैक अप ऑल्सो डॉट ऑन टाइम, टाइमिंग्स वेरी पंक्चुअल, एंड जब मैं जैसे मेरा सौभाग्य था कि मैंने एक ही विद इन 1 ईयर वहाँ के जितने बड़े 3 सुपर डुपर स्टार्स हैं, नंदमुरी बालाकृष्णा, चिरंजीवी गारू, पवन कल्याण, सबके संग काम किया, तो दे आर ऑल्सो ऑल पंक्चुअल एंड दे फिनिश इट ऑन टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग्स लेट स्टार्ट होता है, फिर लेट चलता है, तो वो चीज़ डिफरेंस है। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, जैसे एनटीआर अभी जब आए थे वॉर के टाइम पे मुंबई, या बालिया जब इधर आए थे, वहाँ पे सेलेब्स को सिर्फ एज अ सेलेब नहीं देखा जाते, दे ट्रीटेड लाइक अ गॉड। जय एनटीआर के नारे लग रहे हैं, जय बालिया के नारे लग रहे हैं। वहाँ का फैंडम, आप वहाँ रहे हो, जब वहाँ के फैंस मिलते हैं वो डिफरेंस कितना है? वो और मुझे अच्छा लगता है, वो हाँ, चीज़, द करेक्ट। फैंडम, हाँ। एंड दे आर लिटरली द डेमी गॉड्स जिनके संग मैंने अभी काम किया है, तो आई लाइक इट दैट वे। अच्छा है। बट कभी कोई ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ आपके साथ, किसी फैन ने कुछ बोलते हैं ना बहुत क्रेजी या प्यारा कर दिया हो, कुछ शॉकिंग कर दिया हो? आफ्टर डाकू महाराज रिलीज्ड एंड दबड़ी दिबड़ी वाज आउट, हमारा सबसे पहला वी हैड अ शॉपिंग मॉल ओपनिंग ठीक है। in a place next to Hyderabad, and then वहाँ पे गए थे, तो I was like कि चलो ठीक है, I wasn't expecting, चलो ठीक है, it's opening, let's do it। जब वहाँ पे गई और हमारी टीम ने क्राउड देखा कि सबको पता है कि उर्वशी कौन है, which I wasn't expecting there, because थोड़ा सा वो क्या है, वो मासी kind of fans they are, they like you know they follow you via a film, and then you really surprised and shocked कि जब I saw the fan following, I was really surprised and shocked कि सच में, like you know, is this happening and people are here to waiting for me since morning and all of that। कभी किसी फैन ने स्टॉक किया है? हाँ, खूबसूरत एक्ट्रेसेस अक्सर इस बात से परेशान रहती हैं। वो ऐसा आई थिंक, हाँ ऐसा हुआ है कई बार। कोई कोई किस्सा बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे? Just like events के बाद you know, कभी कभी in a bike or in cars, only like in a bike, कई बारी हमने ऐसे भी देखा है कि in one bike only 2 people are allowed to sit, they sit six people together and then they are like literally driving it so fast, so क्या है कि accident के भी chances होता है और वो सब चीज़ें, then that's what they do। ओके। मैं आपके काम पे अगर आऊँ तो आपका एक शो में आपका एक छोटा सा कैमियो था, कॉल मी बे, ठीक है, स्पेशल अपीयरेंस है। उसमें एक सीन है जहाँ पे एक लड़का आपको टेबल पे प्रपोज कर रहा है, एंड यू वर सेइंग कि यार मुझे लगा था कुछ पेरिस वगैरह में होगा, बट यहीं पे हो गया, बट ठीक है, आई एम रेडी। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई प्रपोज करे, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल डू यू वांट इन रियल लाइफ?
should be very unique, ठीक है should be out of the world, और out of the world. Maybe in the sky, in the sky, seventh heaven, in the clouds. जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा सा इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैं अगर प्रमोशंस की बात करूं फिल्म के, है ना, मुझे याद है आपकी एक फिल्म आई थी घुसपैठिया, ठीक है, उस फिल्म के प्रमोशन को मार्केटिंग टीम ने या जिस भी तरह से प्लान किया गया था, आपका एक वीडियो आया, उसको ऐसे प्रमोट किया गया जैसे एमएमएस लीक हो गया है। हाउ डू यू सी दिस दिस सॉर्ट ऑफ प्रमोशन? आपको पता था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, नहीं पता था? See, for me, more than that, ऐसा कुछ, at least they didn't use via AI. वो मूवी का ही सीन है, Correct, है ना? हाँ। तो उन्होंने वही आउट किया, तो इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम आई थिंक इन माई आईज, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग समथिंग अगेंस्ट मी, प्लस दे आर नॉट, आजकल जैसे कैसे हो रहा है AI के थ्रू, दे आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दे डिडंट यूज AI, एंड प्लस दे पिक्ड आउट अ सीन जो ऑलरेडी मैंने मूवी में शूट किया हुआ है, सो आई डोंट सी एनी हार्म इन इट, इट्स फाइन. कभी एआई का थ्रेट आपको कुछ हुआ है? आपको लगा हो कि यार ये फोटोशूट तो मेरा है ही नहीं जो मेरे तक पहुंचा है या वायरल हो That's रहा why है I, कुछ? you know, to all the upcoming artists, I strongly advise them, always read your contracts and always make sure you add this line, like one of the pointers that via if you're signing any brand endorsement or any of the films, that the said entity or the company for said is not allowed to use or exploit my image or my videos in an AI format. It's very, very important. To all the upcoming artists, I want to say that always make sure you add this point in your contracts. Very important. कॉन्ट्रैक्ट्स में और क्या कुछ बदला? मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात करी थी, ही सेड कि भाई जब शुरू हुआ था ना, 1-2 पेज के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, साइन किया खत्म हो गया। अब एक-एक पॉइंट रहता है, ऑलमोस्ट इतनी मोटी एक किताब जैसी मिलती है। क्या कुछ रहता है कॉन्ट्रैक्ट्स में अब? ऑल्सो कुछ ऐसे जो आप बोलते हो कि ये चेंज करवा दो, ये आई वोंट। A lot of things, but it can't be one-sided. I think it has to be like, you know, a balance in the contract. So especially this AI is very dangerous. So that's why I'm telling everyone to add this. No matter whatever contract, read your contracts properly, thoroughly, discuss it with your lawyer. If you have this, you need to put this AI pointer in your contract. ओके, सोशल मीडिया की थोड़ी बात करता हूँ। आपका सोशल मीडिया इज़ अमेजिंग, ठीक है, बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे, आपके फ़ोटो वीडियोज़ बोलते हैं ना, बमबारी हो जाती है, मतलब इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उसमें कुछ कंटेंट रहता है, कुछ कंटेंट रहता है औरी के साथ, अच्छा, हो. जो इनसेन रहता है, क्रेजी रहता है, मज़ेदार रहता है। हाउ डू यू सी दैट कंटेंट? हाउ यू मेट हिम लाइक औरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? एंड सबसे बड़ा सवाल, डू यू नो औरी एक्चुअली करता क्या है? लाइक नो वन नोज़। और ही लाइक जब डाकू महाराज रिलीज होने वाली थी, तो वो दबड़ी दिबड़ी का प्रैक्टिस करके आए थे, और मैं आई वॉज इन्वाइटेड फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, तो वहाँ पे उन्होंने ये करके दिखाया, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई कि कितना अच्छा उन्होंने सीखा है, कितने अच्छे से वो स्टेप्स कर रहे हैं. फिर उसी रात एक इट वॉज अ बर्थडे, काइंड ऑफ माई बर्थडे पार्टी, बट नॉट लाइक आई डिडंट इनवाइट अदर पीपल, ही वॉज ऑल्सो देयर. तो उन्होंने वहाँ पे दोबारा दबड़ी दिबड़ी परफॉर्म किया सभी लोगों के सामने. सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड द वे उन्होंने इतने अच्छे से सीखा, और पूरा उनको याद है अच्छे से. इट्स रियली गुड. एंड देन जब कैन फिल्म फेस्टिवल में गए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने दबड़ी दिबड़ी इंटरनेशनल लोगों के लिए प्ले किया, और वहाँ पे एक पार्टी में वहाँ पे इंटरनेशनल डीजे है, उनसे दबड़ी दिबड़ी प्ले करवाया ओके, औरी ने. So the kind of you know, he's always I think उनके जहन में है, और it's very sweet of him जिस तरीके से उन्होंने he, you know, he like we have performed on Dabadi Dibadi multiple times. So I really like the fact that how he, you know, actually you know, he was performing in the song from Daku Maharaj so very well. And then plus I feel very safe with Ori. I think every girl will feel very safe with Ori. That's why I like talking to him. जितना औरी के बारे में मैंने सुना है या लोगों से बात की है, ही इज समवन जो बहुत डाउन टू अर्थ है. मतलब मैंने रैंडम लोगों के अकाउंट पे वीडियोस पे औरी के कमेंट देखे हैं, तो वो चीज़ समझना चाहते, जो आप लोगों के वीडियोस रहते हैं, है ना, कि आई विल डू दिस, यू कम एंड यू डू दैट, वो कितने इम्प्रॉम्प्ट रहते हैं. He likes direction. He's into directing it, and then yeah, he's very impromptu, and plus he
like he's very impromptu in general, so he likes what he wants to shoot, and then it's nice to be with him because see एक अच्छे दोस्त की निशानी होती है कि अगर हम कुछ सीक्रेट बता रहे हैं, कुछ बात बता रहे हैं, तो थर्ड पार्टी तक ना जाए. And with him, I feel like very safe also physically, and I feel very safe in a way that कि whatever we discuss is not going to go out for the third party, or who is very loyal friend and very genuine and very private. बट इस सवाल में, इस जवाब में मेरा वो सवाल रह गया, डू यू नो और ही करता क्या एग्जैक्टली? वो तो आप उनसे ही पूछिए. मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप एक दिन मेरे को पता लगेगा. आपके काम में अगर आपके गानों का जिक्र ना हो तो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी दर्शकों के साथ. हनी सिंह के साथ आपने सुपरहिट गाना दिया है, फिर दोबारा भी काम किया था. अभी फिर से कुछ और प्लानिंग है टू वर्क विद हिम? With him, maybe. Let's see. ओके. एंड मैं अगर पूछूं कि हनी सिंह के साथ एक बहुत बुरा वक्त था, है ना, ही वाज इनटू लाइक डिप्रेशन और ड्रग्स और सारी चीज़ें, और वो फेज़ था जब आप लोगों ने हिट गाना दे दिया था, उसके बाद चीज़ें उनके साथ थोड़ी सेटल नहीं हो पाई. आपकी कभी बात हुई इस फेज़ में हनी सिंह के साथ? I think देखो हर किसी के जीवन में the phases they come, good True. times, bad times. तो अभी वो phase गया, and then now it's a good phase, and True. he's happy and healthy, and I think that's what it matters. एंड हनी सिंह की बात होती है तो हनी सिंह के साथ ही एक नाम आता है बादशाह. दो ऐसे बड़े लोग सिंगिंग और रैपिंग फील्ड में. बादशाह के साथ कोई गाना कभी कुछ प्लान किया, कभी मिले उनसे? मेरा एक ऑलरेडी उनके संग एक सॉन्ग है अक्कड़ बक्कड़ from movie Sanamre. It was a Okay. promotional song हाँ. which we shot together. बट And I एज अ एल्बम, मतलब एज अ सोलो So इंडिविजुअल अभी let's see, hopefully अभी आप बोल रहे हैं तो maybe yeah. मैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जब कोई भी एक्टर बैठता है, बात करता है, बहुत बार हम चीज़ें बोल देते हैं. मुझे याद है अभी हाल ही में विजय वर्मा ने एक इंटरव्यू में बोला कि कार्तिक आर्यन इज किंग ऑफ पीआर. अच्छा ऐसे बोला. हाँ, मटका किंग के प्रमोशन चल रहे थे, विजय वर्मा सेड इट. Hmm. डू यू फील द सेम, एंड हाउ डू यू फील कि एक एक्टर के लिए पीआर या मार्केटिंग कितना ज़रूरी है? अब आप मुझे ही देख लीजिए, है ना, like as I always said that I don't know this thing, but whenever I always give strictly only interviews not with a reason. Earlier it was Daku Maharaj, abhi aaj is with Inspector Vinash. You will never ever see me wasting time or doing something futile, या फिर जब भी कुछ काम होता है तभी बात करनी मैं पसंद करती हूँ. I like to keep it very professional and always promoting the project, what we are here for. And then तो I feel कि मुझे इतनी कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, but like somehow if whatever I am part of it and if the movie benefits from it, then why not? ट्रू. आपने डाकू महाराज का जिक्र किया, मुझे याद है आखिरी बार प्रमोशन पे उसी के दौरान आप थे, है ना. उसमें बहुत सारी चीज़ों हमने पे किया था ना डाकू Correct. महाराज प्रमोशन. बहुत सारी चीज़ों पे आई थिंक कॉन्टेक्स्ट भी बदल गया, ठीक है. जैसे सैफ को लेके एक सवाल पूछा गया था, बट आई थिंक आपने जो जवाब दिया वो लोगों ने कुछ अलग तरीके से उठा लिया. हाउ डू यू सी ऑल दोज थिंग्स, एंड डू यू फील कि यार बहुत बार आप सही बोलते हो बट लोग शायद गलत समझ लेते हैं, या बहुत बार आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में सही से प्ले नहीं कर पाते? I think the timing was bad because that incident and the interviews incident happened at the same time in a gap of like couple of hours. We started doing interviews in the morning 8 a.m. and I think the incident happened in Late night. late night, like a gap was for like 3-4 hours का gap रहा होगा between the incident and my interviews. And then I was I was traveling from Hyderabad. I had a flight and straight away I entered for my interview, so I wasn't actually aware about a lot of things. तो इस करके ठीक है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. वेलकम टू द जंगल का पार्ट है आप, है ना. क्या कुछ आ रहा है उस फिल्म में? अक्षय कुमार, मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं. दैट टू वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट कि यार ये आएगा तो भाई साहब बहुत मजा आने वाला है. आप उसका हिस्सा हैं. हाँ जी. कुछ हमें बता दीजिए कि क्या कुछ होने वाला उसमें है. वाला welcome everybody gonna welcome to the crystal party, welcome, ये होने वाला है. ये तो हो गई, बट मुझे बताइए ना कुछ, अगर जितनी इजाजत हो ऑब्वियसली. अक्षय कुमार के प्रैंक्स हम बहुत सुनते हैं, कुछ हुआ सेट पे, कुछ ऐसा देखा? सेट पे तो हमने मिलके लूडो खेला. ओके. Like me and all the other actors were also there and Akshay sir was also there. तो हमने खूब जम के लूडो खेल रहे थे. और प्रैंक कुछ नहीं हुआ अक्षय के साथ? प्रैंक लूडो खेला ज़्यादा. ओके.
ठीक है, और क्या कुछ आ रहा है आपके प्रोजेक्ट्स में अभी? ये है फिर इंस्पेक्टर अविनाश 2 है। हाँ। कसूर पार्ट 2 आ रहा है, हम्म, जिसमें इट्स अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। मैं हम्म। हूँ एंड आफ्ताब शिवदसानी विद जेसी गिल। ओह, नाइस। और कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए अभी बात चल रही हो? And then there is Inspector Vinash season 2, this and an international music with Jason Derulo, American singer Jason Derulo. मैं आपका जब प्रोफाइल देख रहा था इंस्टाग्राम, मैंने देखा बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपके फ़ोटोज़ हैं, आप मिले हो उनसे। वहाँ के सेलेब्स का ट्रीटमेंट यहाँ से, वहाँ का फैंडम, वहाँ पे लोगों से मिलना, एक्टर से मिलना कितना अलग है यहाँ से, उनसे मिलना, उनसे मिलना? फॉर I एग्जांपल think लियोनार्डो it's डिकैप्रियो। a हाँ yeah हाँ, and आप मुझे बोल रहे थे क्या आपने बोला फर्स्ट लेडी। हाँ, The first, yes, that's true that I'm the first Indian artist to get करेक्ट। complimented by Leonardo DiCaprio. मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि जब मैंने उनका सरनेम बहुत अलग तरीके से प्रोनाउंस कर दिया था, क्या डाई। बोला था आपने? Actually, एक one of my interviews I pronounced Leonardo DiCaprio as DiCaprio, and I call it like DiCaprio, like you know. उसके बाद cut to I met him, and then he meets me very sweetly and he complimented me, and a lot of people who know him and everyone knows that it's a fact that he doesn't like meeting people. He doesn't click pictures with anyone. He doesn't like meeting people. So I felt very that was a moment in my life that I felt very, very sad, upset, and I felt very strong guilty that here I'm meeting this person. और straight जब मैंने उनका सरनेम गलत बोला था उसके बाद ही मेरी मीटिंग हुई वो। तो I just really hope that he never watches that interview of mine in which I'm pronouncing his surname in a very bad manner. बट शेयर तो नहीं किया ना उनसे ये चीज़ मैं कि चाहती भी नहीं वो मैंने। देखें, बिल्कुल नहीं चाहती मैं, फेयर इनफ, गलती से भी नहीं देखनी चाहिए। फेयर इनफ, ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत उर्वशी, Thank you एंड so ऑल द much. वेरी बेस्ट फॉर इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2। Thank आई रियली you. विश Thank you वो so आए, much. वो हिट हो, देन विल टॉक अगेन विद सीजन 3 एंड मेनी मोर थिंग्स। थैंक यू Yes, सो thank you. मच। Thank you, Galata.